वेलकम टू जनता की आवाज़। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आई होप, उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग खुश होंगे, खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आपकी बहन भी बिल्कुल ठीक है। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा, कल जो मैंने आप सब लोगों के कमेंट मेंशन करके वीडियोस बनाए हैं वो सब आपको कैसे लगे। और मेरी एक बहन ने मुझे कमेंट भी किया था कि बाजी आप रिएक्शन वीडियो बनाते हो या कॉमेडी वीडियो बनाते हो, ये मतलब उन्होंने फ़नी वे में कहा था। तो भाई आप, मैं भी फ़नी वे में ही रिप्लाई दे रही हूँ। आप क्या चाहते हो मैं बताऊँ? आज की ब्रेकिंग न्यूज़, ऐसा हो गया है, सीमा पर लोग सिधार गई है। मतलब ऐसे क्या रिएक्शन देना पड़ा है? मतलब मैं इतनी सीरियसली बात भी करूँ तो क्या फ़ायदा? अरे दुख तो दुनिया में वैसे ही बतेरे सारे हैं। अगर कोई बात दुखी करनी भी है तो ऐसी करो ना कि, और वैसे भी इस औरत पे कैसे दुखी हो सकते हैं? दुखी होने के लिए हमारे देश में और बहुत सारे मुद्दे मसाइल हैं, उसमें आपको पता है मेरी बड़ी फीलिंग निकल कर आती है जो वाकई में दुख वाली मुद्दे होते हैं। इस बगाड़ी पे मैं ढूंढ कर भी लाऊं ना अगर अपने अंदर से कोई फीलिंग सैड वाली, तो वो निकल के ही नहीं आती। या तो गुस्सा आता है या बस मुझे फ़नी वे में कमेंट मतलब रिप्लाई देना आता है इसके इस वाहियात से ब्लॉग का। तो भाई ये मेरा तरीका है, हर किसी का रिएक्शन देने का अपना तरीका है। जो बगौड़ी पे बहुत सारे रिएक्शन चैनल हैं, कुछ सीरियसली रिएक्शन देते हैं और मैं ठहरी मस्त मौला तो मेरा तो रिएक्शन देने का तरीका यही है। तो आई होप आप लोगों को पसंद भी आता है, ये भी पता है कि आप लोगों को पसंद आता है। तो चलें आज छोटे से इसके 3 मिनट के ब्लॉग पे करते हैं एक लंबा चौड़ा सा रिएक्शन। तो बगाड़ी कहती है, मीलू मीलू तो इतनी सुबह क्यों उठता है मीलू? सुबह मम्मा पापा को 4 बजे उठा दिया मीलू। मेरा मुन्ना सोया पड़ा है, मेरा चुन्ना सोया पड़ा है, मेरा फरहान गुलाम हैदर सोया पड़ा है, मेरी फरवा बतूल सोई पड़ी है। मीरू बस तू ही सुबह क्यों उठ जाती है? तेरे दल्ले पापा को तो मैं अर्ली मॉर्निंग रोज कहीं भेजती हूँ, किसी काम पर, किसी जॉब पर, तू भी उठ जाती है हैं? तुझे कुछ काम मिलना नहीं है? सारा दिन तुझे ही टपल टपल लेके खिलाती रहूँ मैं? मतलब ये बच्ची कभी तो मोटी हो जाती है, कभी इतनी पतली सी हो जाती है, कभी गंजी हो जाती है, कभी इसके सर में बाल उग जाते हैं। भाई बड़ा अजीब बच्चा है, बहुत जल्दी जल्दी चेंज होता रहता है ना। तो भगौड़ी कहती है 4 बज रहे हैं, सुबह के 4। मीलू भूठी लगी है, मीलू तैयार होगा सुबह 4 बजे। भगौड़ी कोई औरत अपने बच्चे को तैयार नहीं करती। हाँ पैम्पर डाइपर ये तो चेंज कर देती है, मगर तैयार कोई 4 बजे अपने बच्चे को नहीं करती। और 4 बजे भी तैयार सिर्फ इतना, ना मुंह धुला। अरे भगौड़ी पागल कुत्ती, एक बात बता, मतलब बच्चे को अर्ली मॉर्निंग नहलाया जाता है, धुलाया जाता है, तब उसके कपड़े बदले जाते हैं। पहली बात तो 4 बजे तो ज़रूरत ही नहीं है बच्चे के कपड़े चेंज करने की। डाइपर ज़रूर चेंज होते हैं बच्चे के, कि भाई अगर डाइपर में पॉटी कर लिया, सूसू कर लिया है तो डाइपर चेंज करा देगा इंसान। मगर 4 बजे, है ना, इतना लंबा मांग में सिंदूर भर के, फुल मेकअप करके, पूरे बाल बांध बूंद के ये बैठी है सुबह 4 बजे मीरू को तैयार करने, और कहती है मीरू को कहीं जाना है। कहाँ जाना था मीरू को? मीरू को भी किसी काम पे भेजने लगी है हैं? फिर कहती है मीरू मेरा मुन्ना सोया पड़ा है। मतलब ये चादर जो बिछाई हुई है ना, इस पे सारे बच्चों को सुलाती होगी और उस जनानी यार को लेकर ना मनूस की बच्ची बेड पे सोती होगी, है ना। और जिसमें के अच्छे बड़े बच्चे हैं, अब मैं खुलकर बात बोलूँ, अच्छे बड़े बच्चे हैं, गुलाम हैदर के बच्चे हैं, और ये यार को लेकर बेड पे सोती है। और जाहिर है अगर कहती है ये भारती उर्फ मीरा उर्फ निर्भय इसने पैदा की है, तो बिना फिजिकल हुए तो पैदा हुई नहीं होगी, है ना। तो अच्छे बड़े बच्चों के साथ ये कमरे में सो रही है। 10-11 साल का इसका बेटा है और शायद 9-10 साल की इसकी बेटी भी है। इतने बड़े बच्चों को लेकर ये उसी कमरे में सो रही है और उस लप्पू के साथ सारे काम कर रही है ना। ये है आदर्श माँ, आदर्श गंदी वाहियात माँ, है ना। अपने अच्छे बड़े बच्चों को एक गैर मर्द के साथ लेकर सो रही है। बेटियां सोते टाइम उनके कपड़े भी इधर उधर हो जाते होंगे कि खुद तो आवारा गंदी औरत पड़ी ही है उस यार के साथ, बेटियों की भी कोई हिफाजत नहीं है ना। और बेटियां हमारी इतनी सेफ हैं, हमारे हिंदुस्तान की बेटियां इतनी सेफ हैं, इतनी सेफ हैं कि बस पूछो मत। चाहे निर्भय हो,
चाहे डॉक्टर बिटिया हो, चाहे अब हमारी बेटी मनीषा हो। तो हमारी बेटियां बहुत सेफ हैं। भगौड़ी को सिर्फ इसके यार ने कहा है, भारत में हिंदुस्तान की संस्कृति, हिंदुस्तान में बेटियों का मान, बेटियों का सम्मान, बेटियों का, मैं कहती हूँ शायद जितनी आज अनसेफ हमारे देश में है ना बेटियां, उतनी कहीं भी नहीं होंगी, कहीं भी नहीं होंगी। मुझे आज कोई शर्म नहीं आ रही है कहते हुए, क्योंकि हमारे यहाँ का सिस्टम घटिया है। हमारे देश में अपनी बेटियां हमसे हिफाजत से नहीं रखी जा रही। हम 4 बच्चों के और 5 बच्चे जो पाकिस्तान से आए हुए हैं, हम उनकी क्या हिफाजत करेंगे, है ना। तो भगौड़ी को यार ने कहा हुआ है बस बेटियों का मान, बेटियों का सम्मान, बेटियों की पूजा, बेटियों का चरण, बस यही बता रखा है। अब मनीषा का रेप हुआ है, मनीषा के साथ में कितना कुछ हुआ है, इसके दल्ले भैया ने इसको नहीं बताया कि हिंदुस्तान में बेटियों के साथ ऐसा हो रहा है। पर नहीं, दल्ले भैया ने तो मणिपुरम में जब बेटियों को निर्वस्त्र उन्हीं के समाज के लोगों ने घुमाया था, परेड निकाली थी उन बेटियों की, दल्ले भैया ने तो इसको तब भी नहीं कहा था कि इस बात पे बोल के भाई ये गलत बात है। नहीं, मगर ये सिर्फ हिंदुस्तान की खूबसूरती दिखाती है, सिर्फ खूबसूरती दिखाती है कि हिंदुस्तान में भगौड़ियों को कितना मान सम्मान दिया जा रहा है और अपने देश की बेटियों की रत्ती भर इज्जत की जा रही है। ये दिखाती है ये कि भगौड़ी के चरणों को धो धोकर पीने को तैयार है हमारे देशवासी, और अपने देश की बेटियों को कहीं बलात्कार कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। तो भगौड़ी यहाँ पर कहती है कि मीरू को मैंने तैयार कर दिया है, सुबह 4 बजे देख लो, मामा को उठा दिया, पापा को उठा दिया। अब इस भगौड़ी से कोई ये पूछे तेरी शक्ल लग रही है मनहूस मारी है। कल मेरी एक बहन ने कमेंट किया था, बाजी मनहूस की बच्ची मत बोला करो, तो मनहूस मारी तेरी शक्ल लग रही है कि तू 4 बजे उठी है, अभी उठी है तू सोकर जस्ट, है इतना लंबा ये मांग में सिंदूर, है ना, माथे पे बिंदिया, लिपस्टिक, मेकअप लगा के बिल्कुल बाल बिखरे हुए। भाई देखो, सबको रियलिटी पता है, सबको पता है रियलिटी। जब हम लेडीज सो के उठती है ना तो अच्छी खासी चुड़ैल लग रही होती हैं, क्योंकि बाल हमारे कितने भी हमने ना रिमॉन्डिंग करा रखी हो, कुछ भी करा रखा हो, फिर भी जब हम सुबह बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग उठते हैं ना, हमारे बाल ऐसे बिखरे हुए होते हैं जैसे कि मांजुलिका है। मगर भगौड़ी का एक एक बाल सेट हुआ हुआ है। ये 4 बजे उठी हुई लुगाई है, नहीं मरी मनहूस, मर जा मनहूस, तू मनहूस मरी। इतनी झूठी मक्कार, पता नहीं क्यों, पता नहीं इतनी ओवर एक्टिंग करती क्यों है। मुझे लगता है शाम के 4 बजे बना रही होगी तू वीडियो, जिसको सुबह के 4 बजे बता रही है सजी धजी। रात को मुझे लगता है मेकअप करके सोई थी। ओ हो ले बता, मैं भूल गई। तू तो सारी रात ड्यूटी पे रहती है ना, शायद सारी रात तेरा कोठा खुला रहता है, तो इसीलिए रात को तू तैयार रहती है। क्योंकि भैया अनुमम कोई हाउसवाइफ तो ऐसे रात को तैयार होकर नहीं सोती। अगर कि हमने मेकअप किया भी होता है ना तो उसको भी रिमूव करके सोते हैं, कि उसको भी ना अपना थोपड़ा हम या तो धोकर सोएंगे या गुलाब जल से अपना फेस वाइप्स के साथ में क्लीन करके सोएंगे। मगर हाँ भैया, मैं भूल गई थी, तू तो ठहरी कोठे वाली, तू तो रात को सज धज के तैयार होकर टिप टॉप रहना पड़ता है ना तुझे, तेरा काम है। तो ये औरत इतनी ड्रामेबाज है, अब ये बाबा को भूल गई है ना। मेरी हिंदू धर्म की बहनें कहती हैं कि हम बिंदी नहीं लगा सकते 13 दिन, हम मांग नहीं भर सकते 13 दिन, हम मेकअप नहीं कर सकते, है ना, हम कोई जेवर नहीं पहन सकते, और ये सारे काम कर रही है। तो ये कैसा दुख है? दुख है या सनातनी नहीं है? क्या है ये? हैं? फिर ये कौन सी सनातनी है? इसकी तो मांग भी भरी हुई है, इसका तो मेकअप भी हुआ है, बिल्कुल एकदम टिप टॉप है जैसे कि ये रहती थी। तो बाबा के मरने का कौन सा दुख है? अभी तक नेत्रपाल का खानदान तो नहीं आया, जिनका असल दादा मरा, जिनका ससुर मरा, वो तो अभी तक लोग सोशल मीडिया पर नहीं आए। सिर्फ यही क्यों आई है? क्योंकि इसका कुछ नहीं लगते थे ना बाबा, सिर्फ बाबा को कंटेंट की तरह यूज़ करती थी, इसीलिए ये सब कुछ करने आ सकती है। और हमारे देश की तो अब बात ही ना करो। ऐसे घटिया लोग भर चुके हैं हमारे देश में, ऐसे घटिया वाहियात लोग भर चुके हैं हमारे देश में कि पाकिस्तानी भगौड़ियों की तो इतना मान सम्मान कर रहे हैं कि गैर कानूनी महिला को 2.5 साल से रखा हुआ है, और अपने देश की बहन बेटियां, मतलब एक गैर कानूनी महिला आकर हिंदुस्तान में 2.5 साल से रह रही है, उस पर कोई एक्शन नहीं है, और अपने देश की बेटियां
अगर घर से बाहर निकलती हैं तो ना सिर्फ उनके बलात्कार बल्कि जान से मार दिया जाता है। और प्रशासन कहता है कि खुदकुशी की है, खुदकुशी की है। मतलब देखो, जो अपने आप को मारने के लिए कोई जहर पिया, कोई कीटनाशक पिया, जो भी पिया, है ना, वो पी तो लिया पर आसपास उसकी कोई बॉटल नहीं छोड़ी, है ना। अपने मरने से पहले अपने शरीर के जो अंग थे वो खुद भी निकाल दिए। देखो कितना, मतलब सुसाइड से पहले कितना ज़्यादा काम था बेचारी मीनाक्षी को, है ना, कि पहले अपने अंदर से घुटने फूटे हुए थे, घुटनों पे चोट थी पर घुटनों के पास से शलवार नहीं फटी, अंदर से घुटने छिल गए पर शलवार नहीं फटी घुटनों पे से। क्या है, क्या है, ये देश है हमारा। सच में आप कहती हूँ कि मैं तो कहती हूँ मोदी जी ने जो लॉलीपॉप दिया ना कि मुसलमान मुक्त भारत, मैं तो कहती हूँ हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी निकल जाओ हिंदुस्तान से और बस मोदी जी को और उनके चाटुकारों को ही छोड़ दो, जहाँ अपने देश की बेटियों की हिफाजत ना हो रही हो। बड़े रसूखदार लोगों को बचाने के लिए सब चीज़ों पे खुद ही पानी फेर दिया जाता है, मगर हाँ एक भगौड़ी पर भी बोलने को तैयार नहीं है, इस भगौड़ी पे बोलने को तैयार नहीं है। पर वो क्या बोलेंगे जब अपनी देश की बेटियों को इंसाफ नहीं दिला सकते, तो जिसे कंट्रोवर्सी के लिए लाया गया उसके ऊपर कोई क्या बोलेगा, है ना, इसके ऊपर कोई कुछ नहीं बोलेगा। मैंने कहा था ना, मैं जब बात सिर्फ इस पे रिएक्शन देने के लिए करती हूँ तब मैं सीरियसली नहीं कर सकती, पर जब और मैं किसी मुद्दे पे बात करती हूँ ना, मैं चाहूँ ना चाहूँ फिर मैं सीरियस हो जाती हूँ। पता मैं बहुत कम बात कर रही हूँ मनीषा पे, मैं बहुत कम बात कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर से ना मन नहीं करता हर हर एक घंटे में या हर एक मिनट में बलात्कार होते हैं। आपके या मेरे बोलने से कुछ नहीं बदल रहा, क्योंकि ना औलादों के हाथ में हमने देश सौंप दिया है, जिनसे अपने परिवार नहीं चलाए गए, जिन्होंने शादी करके बीवियों को भी छोड़ दिया, जिनसे अपना परिवार नहीं चलाया गया, उसको हमने देश सौंप दिया। तो क्या ही उम्मीद रखी जा सकती है ना। निर्भया के टाइम पर पूरा देश एक साथ खड़ा था, फिर भी बलात्कारियों को बचाने ना दल्ले भैया आ गए थे। 7 साल जिस बलात्कारियों के लिए सारे प्रूफ थे, पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया था, सारे प्रूफ थे, सब कुछ था, फिर भी 7 साल उनकी सज़ा टलती रही। डॉक्टर बिटिया, कैंडल मार्च तो डॉक्टर बिटिया के लिए भी निकले थे, आज कुछ नाम है डॉक्टर बिटिया का, नहीं है, मनीषा का भी नहीं रहेगा। यही हकीकत है हमारे देश की, बस और क्या कहूँ। बस आज का ब्लॉग